मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए इस वक्त कार्यक्रम मौजूद हैं, भरतपुर के दौरे पर हैं। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए भरतपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। विशिष्ट अतिथि हमारे तो श्री बहादुर सिंह कोहली जी, तौर पर माननीय विधायक वैर, उनके स्वागत बाकी गणमान्य मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। कुलपति महोदय से प्रार्थना करता हूं कि आप तो भरतपुर के दौरे पर हैं आज मुख्यमंत्री, और इस दौरान उन्होंने महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। ये कार्यक्रम कुम्हेर भरतपुर में आयोजित हो रहा है। आप मंच पे पधारें और हमारे बीच सुश्री नौक्षम चौधरी जो माननीय विधायक हैं कामा से, उनको पुष्पगुच्छ भेंट करके उन्हें शॉल सम्मान दे करके और श्रीफल दे करके उनका स्वागत और अभिनंदन करें। सुश्री नौक्षम चौधरी आज हमारे समारोह की विशिष्ट अतिथि हैं, कामा की विधायक हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच महाराज साहब के वंशज से श्री दीपराज सिंह जी हैं। उनके स्वागत के लिए अपने प्रबंध मंडल की सदस्य श्रीमती मधु शर्मा जी से प्रार्थना है कि आप मंच पे पधारें। और आज हमारे विशिष्ट अतिथि में पधारे हुए श्री दीपराज सिंह जी जो महाराजा साहब सूरजमल जी के वंशज हैं, उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका सम्मान करें। तो मंच पर मौजूद आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट गणमान्य मुख्य मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है स्थानीय स्तर पर, और महाराजा सूरजमल की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में इस वक्त अब मैं कार्यक्रम की प्रस्तावना और स्वागत भाषण के लिए माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करूंगा। ब्रिज विश्वविद्यालय में यह कार्यक्रम हो रहा है, जहां पर के स्वागत की प्रस्तावना और अपने स्वागत भाषण के लिए आप डाइस पे पधारें। माननीय कुलपति महोदय श्री रमेश चंद्रा जी। प्रदेश में एक तरफ सभी स्कूलों में एक साथ सूर्य नमस्कार कराने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर इस पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। इस्लामिक संगठनों में सरकार के इस आदेश पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका डाली है, जिस पर अब कल सुनवाई होगी। उन्होंने ये आदेश दिया है शिक्षा विभाग को, सूर्य नमस्कार का अभ्यास 15 दिन रोज करें। सूर्य नमस्कार पर तकरार, जमियत उलेमा हिंद का बड़ा ऐलान, सूर्य नमस्कार का होगा बहिष्कार। फैसले के विरोध हाईकोर्ट पहुंचे मुस्लिम संगठन, 14 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई। एक तरफ सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम का बहिष्कार और दूसरी तरफ हाईकोर्ट में सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका। ये तमाम घटनाक्रम जाहिर कर रहे हैं कि सूर्य नमस्कार पर प्रदेश सरकार का जो रुख है वो मुस्लिम संगठनों को बर्दाश्त नहीं है। जयपुर में जमियत उलेमा हिंद की प्रदेश कार्यकारिणी में स्कूलों में सूर्य नमस्कार के फैसले के खिलाफ बाकायदा एक प्रस्ताव लाया गया, जहां मुस्लिम छात्रों से और उनके अभिभावकों से 15 फरवरी को रोज स्कूल न जाने की अपील की गई है। इसके अंदर हमको संविधानिक आजादी है, कानूनी आजादी है। जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला हमारे फेवर में, गोवा हाईकोर्ट का फैसला हमारे फेवर में, राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला हमारे फेवर में और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे फेवर में है। लेकिन ये बदमाश लोग हैं, हालात बदल रहे हैं, चूंकि यहाँ पर अभी सरकार बदल गई है, तो ये लोग छेड़खानी करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, मुसलमानों को भड़काने के लिए और हिंदू मुस्लिम करने के लिए इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। स्कूलों में सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार होगा या नहीं, ये बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट फैसला करेगा। लेकिन उससे पहले स्कूलों में सूर्य नमस्कार का कानून के दर पर पहुंच गया है। इस्लामिक संगठनों ने सरकार से इस फैसले को वापस लेने की अपील की है।
लेकिन नई सरकार के बनने के बाद प्रदेश के शिक्षा मंत्री कई मौकों पर ये साफ कर चुके हैं कि स्कूलों में हर हाल में सूर्य नमस्कार को लागू किया जाएगा। हमने ये आदेश दिया है शिक्षा विभाग को कि सभी स्वयंसेवी संस्थाओं उस क्षेत्र के लोगों का सहयोग लेते हुए और 15 फरवरी को एक विशाल स्थिति में विशाल काय यानी बड़ी संख्या में सभी विद्यालय, गाँव में, शिक्षण संस्थाओं में, कोचिंग क्लासेज में, सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों में स्वयं सहायता समूह, समाज सेवक, जो धार्मिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक कार्यकर्ता, उनका भी सहयोग ले करके और बड़ी संख्या में हम सूर्य नमस्कार करेंगे। मुस्लिम संगठनों की दलील है कि हिंदू समाज सूर्य को भगवान के रूप में पूजते हैं, जबकि इस्लाम में अल्लाह के सिवाय किसी दूसरे की पूजा करना गुनाह है। लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि क्या वाकई सूर्य नमस्कार का संबंध धर्म विशेष से है या फिर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए की जाने वाली एक उपयोगी क्रिया। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो सूर्य नमस्कार 12 चरणों में चक्रीय रूप से किए जाने वाला कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट है, जिसे शरीर के लिए काफी लाभकारी माना जाता है, जिसे सुबह का अभ्यास भी कहा जाता है। ये 12 आसनों का एक योग है, जिसके जरिए शरीर के सभी चक्रों को उत्तेजित किया जाता है। सूर्य नमस्कार पर तकरार के बीच अब नजरें हाईकोर्ट के फैसले पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर में बाल सुधार गृह से भागे 23 बाल अपचारियों में से 4 बाल अपचारियों को पकड़ लिया गया है। और खबर में बड़ी अपडेट यह है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के शूटर ने इस पूरी साजिश को रचा है। फिलहाल पुलिस बचे हुए 19 बाल अपचारियों की तलाश कर रही है। वहीं मामले में जेल के 2 अधिकारियों पर गाज गिरी है। बाल सुधार गृह अधीक्षक मनोज गहलोत और केयरटेकर इंद्रमल को सस्पेंड कर दिया गया है। तो कल जो बड़ी खबर और बड़ा मामला सामने आया था, उसको लेकर कुछ अपडेट सामने आ रही हैं। 24 घंटे के अंदर 4 बाल अपचारियों को पकड़ लिया गया है। 23 बाल अपचारी कुल मिलाकर भागे थे। एक तो गुत्थी ये नहीं सुलझ पाई है कि आखिर गैस कटर कैसे मिला इन बाल अपचारियों को जिन्होंने इस गैस कटर को काटा। और दूसरी खबर ये, बड़ी बात यह कि गैंगस्टर कुलदीप या यूं कहें कि लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स की तरफ से यह पूरी साजिश रची गई। अब उनका क्या मकसद था इन बाल अपचारियों को जेल तोड़कर या कहें कि बाल सुधार गृह के दरवाजे को तोड़कर भागने के पीछे क्या रणनीति थी। कुल मिलाकर 4 तो बाल अपचारी पकड़े गए हैं, अभी बाकी 19 की तलाश की जा रही है। और वहीं भरतपुर में धर्म परिवर्तन के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। खबर यह है कि करीब 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन अब तक हो भी चुका है। धर्मांतरण गैंग के तार चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। 3-4 साल से धर्मांतरण गैंग सक्रिय था, अपने काम को अंजाम दे रहा था। बाल सुधार गृह से जुड़ी खबर हम आपको बता दें। 23 बाल अपचारियों के भागने के इस मामले में घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया। स्निफर डॉग ने आसपास घूमकर कई अहम संकेत दिए हैं। सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की गई है। टीपी नगर पुलिस सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सुधार गृह में गैस कटर कहां से आया। खिड़की की जाली को काटकर भागे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गोविंदपुरा बासड़ी में शहीद रोहिताश लांबा की मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि राजस्थान वीर सपूतों की धरती है। पहले आतंकियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन देश विरोधी काम करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों को हमारे जवान मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इस गांव में एक लाडले सपूत को जन्म दिया जिसने मां भारती की सेवा करते हुए अपने प्राणों को नौछावर कर दिया। मैं पुनः ऐसे शहीद रोहिताश लांबा को नमन करता हूं, सलाम करता हूं। आज मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि ऐसे जाबाज शहीद श्री रोहिताश लांबा की मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ हूं।
ये अवसर मुझे मिला है, मैं माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी और उन सभी आयोजकों को, क्योंकि किरोड़ीलाल जी डॉक्टर साहब ने मेरे से कहा था कि आपको इस कार्यक्रम में आना है। मेरे को एक आध दिन पीछे था, मेरे को कई कार्यक्रम पहले था, तो आपने कहा कि नहीं, इस कार्यक्रम में आना है। सभी आयोजकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे कार्यक्रम में मुझे उन्होंने बुलाया। यह खबर जयपुर से है, जहां एयरपोर्ट पर कस्टम की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कस्टम विभाग की टीम ने 2 किलो से ज्यादा तस्करी का सोना पकड़ा है। तस्करी के सोने की कीमत 1,34,00,000 रुपए बताई जा रही है। कस्टम की टीम ने मस्कट से जयपुर आने वाली फ्लाइट से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों रेक्टम के अंदर कैप्सूल में भरकर सोने की तस्करी कर रहे थे। कैप्सूल में लिक्विड फॉर्म में 2 किलो 90 ग्राम सोना छिपाकर रखा गया था। अलवर नगर निगम की बोर्ड की बैठक में आज जमकर हंगामा हुआ। इसी बीच करीब 300 करोड़ रुपए का बजट भी पास हो गया। बैठक के बीच में मेयर घनश्याम गुर्जर और पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मीणा के बीच में जमकर बहस हुई। मंच पर ही राज्य सरकार में वन मंत्री और अलवर शहर के विधायक संजय शर्मा भी मौजूद थे। सबसे पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मीणा ने वन मंत्री को अपनी ओर ध्यान खींचने को कहा, तो मंत्री ने जवाब दिया कि आप मेयर घनश्याम गुर्जर को संबोधित करें, मैं यहां एक विधायक के तौर पर मौजूद हैं। तब मीणा ने कहा कि मेयर तो नाम के हैं, काम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके बाद दोनों के बीच में तीखी बहस हो गई। ने बोला था कि सभी पार्षदों को बोलने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने पहली बात तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला। मैंने उनसे एक सुझाव रखा था कि आप कह रहे हो शहर के विकास की बातें तो 2 साल से सभापति बने हुए हो गए। अगर इनको शहर का विकास चाहिए तो कमेटी गठित क्यों नहीं करते? भाई कमेटी गठित करेंगे तो काम और प्रॉपर होगा, शहर का विकास होगा। आज जो ये मीटिंग हुई है, ये मीटिंग ना के बराबर हुई है। कोई सुनवाई नहीं है। महापौर जी को कुछ भी नहीं मालूम कि किस प्रकार एक लेडीज की किस रिस्पेक्ट की जाती है। आधा घंटा खड़े होने के बाद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं गई हुई। आप लोगों के माध्यम से सिर्फ मैं 3 पॉइंट करना चाहती हूँ कि एरोड्रोम रोड पर सीवरेज नहीं हुआ। लाइट वाले चौराहे को गुरु तेग बहादुर जी का नाम दिया गया है, उसके लिए सैंक्शन नहीं किया गया। परवीन चौधरी जिसने ठेके तो इतने ले रखे हैं लेकिन काम के नाम पे नहीं किया। जो प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर जो सदन में बातें आई हैं, उनके लिए मैंने सरकार के मंत्री महोदय को भी बताया है और आगे भी कहूँगा। अगर ऐसी हमारे पार्षद साथियों के साथ कोई अभद्रता हो रही है, उसको सहन कोई भी पार्षद नहीं करेगा। आगे इसकी कार्रवाई को करवाएंगे। टोंक से बड़ी खबर है, जहां पर महिला के साथ लूटपाट के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। लोकेश मीणा और राजेश मीणा को गिरफ्तार किया गया है। राजेश मीणा के खिलाफ लूट के 18 मामले दर्ज हैं। लोकेश मीणा के खिलाफ 10 लूट के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किए हैं। तो टोंक की बड़ी खबर, जहां महिला के साथ लूटपाट के मामले में खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। लोकेश मीणा और राजेश मीणा को गिरफ्तार किया गया। राजेश मीणा के खिलाफ लूट के 18 मामले दर्ज हैं। लोकेश मीणा के खिलाफ 10 लूट के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किए। बात हत्याकांड में खुलासे की। सीकर जिले के धोद थाना इलाके में सिहोट गांव में हुई डिलीवरी बॉय की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में डिलीवरी बॉय की पत्नी की हत्या की मास्टरमाइंड है, जिसने अपनी दोस्त से शादी करने के लिए पूरी वारदात को अंजाम दिया। यानी पत्नी ही पति की कातिल निकली है। पुलिस ने मामले में आरोपी पत्नी और एक युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मामला 29 जनवरी का है, जब डिलीवरी बॉय की खेत में सिर पर वार करके हत्या की गई थी। मामले को लेकर लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं आरोपियों से गिरफ्तार कर पूरी तफ्तीश जारी है। से जांच करते हुए जांच इस निष्कर्ष पे पहुंची है कि मृतक की पत्नी ने अपने एक मित्र कालू के साथ षड्यंत्र बनाकर अपने पति की हत्या कारित की है। और प्रथम दृष्टया इसमें जो एक शादी से नाराज़, अपने पति से नाराज़गी, चाहे वो पैसों की बात को लेकर हो, व्यवहार की बात को लेकर हो, उसके चलते अपने मित्र के साथ मिलकर ये हत्या कारित करना सामने आया है। दोनों को हमने गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे का अनुसंधान और अन्य किसी व्यक्ति के यदि उसमें संलिप्तता हो, इसकी गंभीरता से जांच भी चल रही है। जयपुर में रोजाना हजारों टन निकल रहे कचरे के निस्तारण को लेकर
प्लांट बनाए जाने की कवायद लंबे समय से की जा रही है। अब नगर निगम की ओर से शहर में CND वेस्ट प्लांट, बायो वेस्ट और MRF प्लांट के अटके हुए काम शुरू किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक जयपुर में सैकड़ों हूपर्स डोर टू डोर कचरे का संग्रहण किया जा रहा है। राजधानी में अब जल्द 700 टन कचरे को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और बिल्डिंग मटेरियल वेस्ट को निस्तारित करने के लिए लैंड लीग एग्रीमेंट का काम फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है। इन प्रोजेक्ट्स के बाद MRF और बायो CNG प्लांट पर भी काम किया जाएगा। हम नंबर बन रहे हैं और हमारे यहाँ पे जो कचरा संग्रहण की जो व्यवस्था है उसमें कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जहाँ पे कुछ चीजें थोड़ी मिसिंग है। जैसे हमारा 100% डोर टू डोर कलेक्शन से ही मैं शुरुआत करूँ, और साथ ही जो हमारा सोर्स सेग्रीगेशन है, हमारा गीला और सूखा कचरा जहाँ कचरा इकट्ठा हो रहा है वहीं से वो अलग अलग होना चाहिए। जैसे घरों से अलग होना चाहिए, स्कूलों में अलग होना चाहिए। तो वो अलग करने के लिए मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि वो अगर हम करेंगे तो जो आगे हमारा वेस्ट प्रोसेसिंग का पूरा जो सप्लाई चेन है, आगे हमारा चाहे RDF प्लांट लगा है, चाहे हमारा कंपोस्टिंग प्लांट है, तो जितने भी हमारे प्लांट है वो तभी अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे जब हम कचरे को अलग अलग करेंगे। करौली जिले में क्रय विक्रय सहकारी समिति KVSS की तरफ से संचालित की जा रही दवा दुकानें दवाइयों के भुगतान के अभाव में उधारी के बोझ से दबती जा रही हैं। KVSS को समय पर भुगतान नहीं मिल पाने से न केवल समिति की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, बल्कि दुकानों पर दवाइयों का टोटा पड़ने से दुकानों का संचालन कर पाना भी मुश्किल हो पा रहा है। वहीं इन स्थितियों के चलते कर्मचारियों, पेंशनर्स को भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें पर्याप्त दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। फिलहाल करौली और हिंडौन सिटी में KVSS का करीब 5 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया हो गया है। जा रहा है पिछले दिसंबर में कुछ आंशिक भुगतान किया था, लेकिन अभी भी करीब 5.5 करोड़ रुपए पूरे जिले की तीनों क्रय विक्रय सहकारी समितियों को बकाया है। क्या प्रक्रिया चल रही है अभी? प्रक्रिया क्या, हम तो हमारी तरफ से जो सेल करके दवाइयाँ बेच देते हैं, लेकिन अब चूँकि पेमेंट नहीं हो रहा है इसलिए बाजार से दवाइयाँ भी लेना मुश्किल हो गया है। होलसेलर हमें दवाइयाँ नहीं दे रहे, तो इसलिए पेंशनर को दवाइयाँ उपलब्ध करवाने में कठिनाई आ रही है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।